जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल खाकी स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसमें काफ़ी पद दिए हैं 60,244। जिन भाइयों बहनों को यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो जाएं, प्रॉपर तरीके से मेहनत में लग जाएं। आपके पास मात्र 40 से 45 दिन हैं। 40 से 45 दिन हैं, इन्हीं में आपको सिलेक्शन लेना है। अगर इनमें सिलेक्शन लेना है 40 से 45 दिन में, जीरो से आपको अगर कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग से आपको पढ़ के तैयार करके सिलेक्शन लेना, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्री प्लान करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, तब आपका सिलेक्शन होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए देखते हैं जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं। कौन कौन? सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गई, गणित हो गई और रीजनिंग। 4 सब्जेक्ट दिए हैं, सबको मालूम है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग। ठीक है, अब आइए, अब अपने पास दिन कितने हैं? 45। कितने दिन हैं अपने पास? 45 दिन हैं। बुकें अपने पास बहुत ढेर सारी होंगी। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट के पास डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पब्लिकेशन की बुकें होंगी एक एक सब्जेक्ट की। लेकिन वो नहीं करना है। जैसे कि आपको कभी कभी हिंदी की आपके पास आदित्य की भी होगी, लूसेंट की भी होगी और अन्य किसी पब्लिकेशन की भी होगी। ऐसी रीजनिंग में अरिहंत की होगी, ठीक, RS अग्रवाल की होगी, किरण की होगी। लेकिन आपको क्या करना है? ओनली आपको 4 बुकें चुननी हैं। ओनली आपको 4 बुकें चुननी हैं। एक बुक चुननी है अच्छी सी हिंदी की, एक रीजनिंग की अच्छी सी, एक गणित की, एक सामान्य अध्ययन के लिए। ठीक है, आपको 4 बुकें चुननी है और आप ज़्यादा बुकें चुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप केवल 4 बुकें चुन लीजिएगा, तभी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि आपके पास समय है नहीं। ठीक है, अब कौन सी वो 4 बुकें हैं अच्छी, उसके लिए थोड़ा हमने सजेशन देंगे। अगर देखते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए मैंने लूसेंट बताई है। ठीक है, लूसेंट काफ़ी घिसी पिटी पुरानी और अच्छी बुक है। इसमें सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और आप अगर आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री की अलग लें, जियोग्राफी की अलग लें, ठीक है, और पॉलिटिक्स की अलग लें, तो इसके पास ये सब समय है नहीं आपके पास कि तैयार कर सकें। इसलिए आप लूसेंट की ले लीजिएगा और कोशिश करिए कम समय में तैयार करने की। ठीक है, और एक हिंदी की ले लीजिए। चाहे तो आप निधि मैम की ले सकते हैं या फिर आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन की भी काफ़ी अच्छी बुक है, और लेकिन उससे बढ़िया हम कहेंगे कि आप निधि मैम की ले लीजिए। निधि मैम की अच्छी बुक है, सब कुछ समझ में आएगा उसमें। लेकिन निधि मैम अच्छा खासा पढ़ाती हैं, लेकिन क्लास के चक्कर में मत पड़ जाइए, बहुत स्लो पढ़ाती हैं, बाकी अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, इसलिए बुक केवल आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए आप सामान्य बुद्धि जो अरिहंत की ले सकते हैं, RK झा वाली, बहुत बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है। अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। और मैथ के लिए एक तो शारदा पब्लिकेशन हो गया, ठीक है, HD यादव का, और दूसरा आपका RS अग्रवाल हो गया। ठीक है, दोनों बढ़िया फेमस बुकें हैं और ज़्यादातर लोग इन्हीं से तैयारी करते हैं, तो इनमें से आप एक चूज कर लीजिएगा। ये हो गई आपकी बुकें, अच्छी बुकें हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुकें काफ़ी अच्छी हैं, इनसे आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा। अब क्या करना है? अब जो जैसे कि मान के चलो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, इसके टॉपिक काउंट करने हैं हमारे पास कितने चैप्टर हैं, इसीलिए कि आगे चल के हम प्लानिंग कर सकें कि कितने दिन में इस बुक को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कहीं कहीं डबल हैं, तो इसलिए टोटल इनको आप 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिएगा। ठीक, सामान्य अध्ययन में आपके पास 20 चैप्टर हो गए। इसके अलावा आप हिंदी में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कहीं कहीं इसमें भी डबल हैं, तो इसको भी आप
20 मान लीजिएगा, 20 इसमें भी मान लीजिएगा। ठीक है, आपके पास 20 सामान्य अध्ययन में हो गए, 20 हिंदी में हो गए। अब अगला सब्जेक्ट देख लीजिए गणित। गणित में देख लीजिए कितने चैप्टर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17। एक आध कभी कभी डबल इसमें भी है, जैसे कि यहाँ पे दे रहे हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि अलग अलग देते हैं बुक में। ठीक है, तो इसको भी आप 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिएगा गणित में भी। अब ये जो मैंने टॉपिक गिनाए हैं ये हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग गिनाए हैं, ऐसे मत सोच लेना कि ऐसे ही लिख दिए फर्जी। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे लिए हैं मैंने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब रीजनिंग में काउंट कर लीजिए। रीजनिंग में कितने हैं आपकी? रीजनिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 ये हो गए। आगे देखो, 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, देखो रक्त संबंध इसमें डबल है, तो आप इनको टोटल 30 मान लीजिए। रीजनिंग में 30 चैप्टर मान लीजिए। अब आपको पता चल गया हमारे सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे सामान्य ज्ञान में आपके पास 20 चैप्टर हैं, हिंदी में भी 20 चैप्टर हैं। ठीक है, गणित में भी लगभग 20 चैप्टर हैं, और रीजनिंग में आपके पास 30 चैप्टर हैं। ठीक, इस चीज़ को समझ गए? ये चैप्टर जो भी बताए हैं, गिनाए हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके। ठीक है, ऐसे ही फर्जी मत समझ लेना इनको। अब करना क्या है, कैसे तैयार करना है? ठीक है, अब आपके पास 4 सब्जेक्ट हो गए, समय है आपके पास 40 से 45 दिन। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट से तैयारी करनी है। जैसे अगर आप अपने पसंद का विषय पहले उठाना है, आपको जो अच्छा लगता हो उसको पहले उठाइए। ठीक है, जैसे आप सामान्य ज्ञान चैप्टर आपके पास कितने हो गए, 20 दिन आपके पास 10। ठीक, तो आपको 2 लेसन एक दिन में तैयार करना है। 2 लेसन एक दिन में तैयार करना है, 2 चैप्टर एक दिन में तैयार करना है, जिसमें एक लेसन आप 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 घंटे में आप 2 चैप्टर कवर कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, 24 घंटे में 8 घंटे, ठीक, 2 चैप्टर कवर कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए भी आप 2 घंटा दे सकते हैं। टोटल आप 10 घंटा पढ़ाई करेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी होगी 10 घंटे में। 10 घंटे में 4-4 घंटे में आप 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और उनका रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक, मतलब 10 घंटे में। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, हिंदी को भी यही काउंट कर लीजिए, इसमें भी 20 है, 10 दिन है, तो 2 चैप्टर एक दिन में तैयार करना है, एक चैप्टर 4 घंटे में। यार आराम से 4 घंटा बहुत होते हैं एक चैप्टर के लिए। अगर आप सोच रहे होंगे मेरे को कुछ आता नहीं तो मैं कैसे डायरेक्ट बुक से पढूं, तो उसके लिए आप कोई किसी कोचिंग का सिलेबस खरीद लीजिएगा। ठीक है, किसी कोचिंग का सिलेबस खरीद लीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, सिलेबस में के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। जो कोचिंग में पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। गणित का भी टीचर है, रीजनिंग का, हिंदी का, सबका टीचर है। ठीक, सबका अलग अलग टीचर है। पता चले सामान्य अध्ययन में उनके पास इतिहास का अलग होगा, भूगोल का अलग होगा, पॉलिटिक्स का अलग होगा, सबके अपने अपने अलग हैं। और सब लगभग 40-40 वीडियो बना के देंगे आपको 40 दिन में। ठीक है, तब कहीं कंप्लीट होगा, मतलब काफ़ी समय लेंगे आपका। अगर इनके वीडियो देखने में लग जाएंगे तो इनका पता चले कहो 4 घंटे क्या एक टॉपिक को 10 घंटे में कवर हो पाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंप्लीटेड बैच खरीदना है, जो कंप्लीट हो चुका हो। कोशिश करना है जो कंप्लीट हो चुका उसको खरीदें। नहीं तो यूट्यूब से भी मदद ले सकते हैं आप। अगर जहाँ फंस रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को, तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। हर एक तरीके से मिल जाएगा उसका वीडियो। बाकी अगर सिलेबस खरीद सकते हैं आप, लेकिन पढ़ना आपको बुक ही से पड़ेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि हमको तैयार करना है एक दिन में 2 चैप्टर, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा।
अन्यथा आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर आपको शुरू से पढ़ना है और समय आपके पास बहुत कम है और सिलेक्शन लेना ही लेना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ये रहा मेरा आज का आइडिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी तरकीब है यहाँ। अब क्या होता है कि अब एक साथ चारों सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो रायता सा फैल जाता है, उसी में मिक्स हो जाता है। अब अगर एक सब्जेक्ट कोशिश करके चलेंगे तो आप जल्दी कम समय में उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके बाद रिवीजन की टाइमिंग आप थोड़ा बढ़ा देना, मान के चलो अभी 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लास्ट में 12 घंटा पढ़ लेना। ठीक है, तो ये समझ लीजिए काफ़ी अच्छी ये प्लानिंग है। इसके तहत अगर आप चलेंगे तो गारंटी से मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और, मैं आपकी रीजनिंग और हिंदी 2 चीज़ें कंप्लीट करा सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने कंटेंट में लगा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ काफ़ी अच्छा, और ऐसा कंटेंट बनाऊँगा जो आपको देखते ही आपके जहन में उतर जाए। ठीक है, बुकों में थोड़ा ज़्यादा लेंथी टाइप का रहता है। ठीक, और वो जो वीडियो रहेंगे वो बहुत कम मिनट के रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के, 20 मिनट के, ज़्यादा 1 या 2 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा रीजन जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक, सभी को मेरा जय हिंद।